हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आप लोगों के पास मैं एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर हाजिर हूँ। जैसा आपको पता है कि पिछले साल सिविल कोर्ट का पेपर हुआ था, जो बिहार के अंदर सिविल कोर्ट के क्लर्क का पेपर हुआ था, उसका रिजल्ट अभी अभी जारी किया गया है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जो रिजल्ट जारी हुआ है उसमें क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले तो याद रखिएगा, ये जो आपका नोटिफिकेशन नंबर था इसके लिए वो था, इम्प्लीमेंट नोटिस नंबर था आपका कौन सा, तो ये था आपका 2022 का। दूसरी बात याद रखिएगा यहां पर कि ये जो आपका टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो आपका कितना है। इसमें वैकेंसी जो है आपका टोटल कितना है, ये देखिए टोटल है 3,325। और कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं इस रिटन टेस्ट में, यानी कि ये प्रीलिम्स का रिजल्ट आया है। इसके बाद फिर से आपका एक एग्जाम होगा। यहाँ पर जो आपका ये रिजल्ट, ये जो टेस्ट हुआ था ये 22 दिसंबर 2024 को हुआ था, है ना। अब देखिए यहाँ पर जो टोटल वैकेंसी है वो कितना, यूआर के लिए 1330 यानी कि 1330 है, जिसके लिए जो यूआर से जो कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं प्रीलिम्स में वो हुए हैं 17,043। और यूआर में डिफरेंट डिफरेंट उसके लिए जो कट ऑफ है, यूआर में जो कट ऑफ है अनरिजर्व्ड का वो 70 है, अनरिजर्व्ड फीमेल का कितना है 61 है, अनरिजर्व्ड पीएच का जो है 56 है, अनरिजर्व्ड वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर्स उसके लिए कितना है 59। यानी कि ये कट ऑफ मतलब ठीक है, जितना मतलब जाना था उतना ही गया है, मतलब पहले मतलब नॉर्मल से कम ही कह सकते हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए कितना वैकेंसी था 332। और यहां पर इसमें ईडब्ल्यूएस में कितने कैंडिडेट क्वालिफाई हैं इसमें, तो याद रखिएगा 4176 कैंडिडेट क्वालिफाई हैं प्रीलिम्स में। और इसके लिए कट ऑफ क्या है ईडब्ल्यूएस का, जो नॉर्मल ईडब्ल्यूएस का 65 है, ईडब्ल्यूएस फीमेल का 50 है, ईडब्ल्यूएस पीएच का 42 है, और ईडब्ल्यूएस वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर्स का कितना है 44 है। इसी तरह बैकवर्ड कास्ट जो बीसी है उनका 399 वैकेंसी था, और इसमें 4968 लोगों को क्या किया गया है, क्वालिफाई किया गया है प्रीलिम्स में। और इसके लिए डिफरेंट कटअप्स यहाँ पर है दिए गए हैं कि जो नॉर्मल है 67 है बीसी का कटअप, बीसी फीमेल का 54 है, बीसी पीएच का 49 है, और वर्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर्स जो उनके लिए 44 है। इस तरह एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास इसमें 599 वैकेंसीज थी, जिसमें कितने कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं इसमें 8269 यानी 8269। और यहां पर ईबीसी में डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के अंदर जो आपका ईबीसी के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट कट ऑफ है, ईबीसी में 63 है, फीमेल ईबीसी फीमेल का 48 है, ईबीसी पीएच का 46 है, और ईबीसी वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर का 37 है। इस तरह यहां पर एससी एसटी और वुमेन ऑफ बैकवर्ड कास्टेड, वुमेन ऑफ बैकवर्ड कास्ट, इनका भी यहां पर क्या किया गया है, आपका सेपरेट कट ऑफ दिया गया है। आप लोग इसे देख सकते हैं। यहां पर इसके लिए वैकेंसी 532 थी, और यहां पर 6495 कैंडिडेट को क्वालिफाई किया गया एससी से, और ऐसे में नॉर्मल 57 जो है वो आपका कट है, बाकी डिफरेंट कट ऑफ यहां पर दिए। एसटी में 33 सीट्स थी, तो टोटल कितने कैंडिडेट क्वालिफाई हुए 391, और डिफरेंट कट ऑफ्स यहां पर हैं। एसटी में जो कट ऑफ गया है नॉर्मल, अगर एसटी की बात करें तो वहां पर 57 कट ऑफ गया है, एसटी फीमेल 46 है। इस तरह अलग अलग कट ऑफ्स हैं। और डब्ल्यूबीसी यानी कि वुमेन ऑफ बैकवर्ड कास्ट, उसकी 100 वैकेंसी थी, और यहां पर उसमें 1055 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए, यानी कि टोटल कैंडिडेट कितने क्वालिफाई हुए हैं इसमें, इस 3325 वैकेंसी के अगेंस्ट जो इस प्रीलिम्स में कितने ये जो अब कैंडिडेट क्वालिफाई वो 42,397 कैंडिडेट यहां पर क्वालिफाई। जो पूरा लिस्ट है आपका एनेक्सर ए में दिया गया है, आपको अभी लिस्ट दिखा देंगे, उसमें अपना अपना रोल नंबर आप चेक कर सकते हो, ठीक है। और जो उसके बाद याद रखिएगा, इस लिस्ट के अंदर 2374 कैंडिडेट का एक अलग लिस्ट है। ये ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके ओएमआर सीट को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया है और उसे इवैल्यूएट नहीं किया गया है, क्योंकि इस कैंडिडेट ने जो एमआर सीट के अंदर जो सीरियल नंबर 3, 4 और 12 उसके जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसको वायलेट किया, उसका पालन नहीं किया है। इन कनेक्शन विथ प्रीलिमिनरी टेस्ट इज बीइंग पब्लिश्ड बिलो द इंफॉर्मेशन टू कंसर्न। ऐसे कैंडिडेट का जो लिस्ट है वो एनेक्सर बी में दिया गया है, वो अभी आपको दिखाएंगे। इसके बाद इसमें यह भी कहा है कि देखिए, द कैंडिडेचर ऑफ 5 कैंडिडेट्स बेयरिंग रोल नंबर्स, यानी ये जो रोल नंबर 5 रोल नंबर है, ये और ये जो 5 रोल नंबर वाले कैंडिडेट हैं, इनके कैंडिडेचर को ही कैंसिल कर दिया गया है, क्योंकि ये माल प्रैक्टिसेस में पाए गए, यानी कि किसी चोरी चकारी करने में, चीटिंग वगैरह करने में हो सकता है पाए गए होंगे, है ना। इसके बाद याद रखिएगा, द रिटन टेस्ट कह रहा है कि जो इसका रिटन टेस्ट होगा किसका, ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने प्रीलिमिनरी यानी कि प्री क्वालिफाई किया कर लिया है,
इनके लिए रिटन टेस्ट जो होगा वो कहां पर होगा, पटना में होगा। और इस रिटन टेस्ट का जो डेट है वो सिविल कोर्ट पटना के वेबसाइट पर जल्द ही क्या कर दिया जाएगा, आपका पब्लिश कर दिया जाएगा, शॉर्टली लिखा हुआ है। तो आप पटना सिविल कोर्ट का जो वेबसाइट है उसको रेगुलर क्या करते रहिए, आप चेक करते रहिए, रेगुलर आप क्या करते रहिए, देखते रहिए। अब देखिए यहां पर कैंडिडेट का पूरा रोल नंबर का क्या है, लिस्ट है, पूरा यहां पर क्या है आपका लिस्ट दिया है। इस लिस्ट में आप अपना नाम जाकर के क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के लिए ये लिस्ट दिया गया है। मुझे जो आपको दिखाना है एनेक्सर बी, एनेक्सर बी जो है उसमें क्या है ये आप देखिए। यहां पर एनेक्सर बी जो है ना, यहां पर अब कैंडिडेट का नाम के साथ पूरा लिस्ट दिया हुआ है कि आप ये नहीं बता सकते, कि आप ये भी नहीं बोल सकते कि हाँ हमसे ये गलती नहीं हुआ। यहां पर देखिए एनेक्सर बी ये क्या कह रहा है, ये आपका साफ साफ कह रहा है कि लिस्ट ऑफ कैंडिडेट whose OMR सीट ऑफ द प्रीलिमिनरी टेस्ट हेल्ड ऑन इतना फाउंड इनवैलिड, यानी कि उनके OMR सीट को इनवैलिड माना गया इन कनेक्शन विद अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ क्लर्क इन द सिविल कोर्ट ऑफ बिहार परसुएंट टू इंप्लीमेंट नंबर 1/2022। यहां पर देखिए आपका जो कैंडिडेट का नाम के साथ दिया गया है, रोल नंबर भी है, नाम भी है, और उन्होंने क्या गलती करी है, सीरीज बबल ब्लैंक, सीरीज बबल जो है उनका ब्लैंक है, यानी कि जो सीरीज OMR मतलब जो क्वेश्चन सीरीज बुकलेट सीरीज होता है उसका उन्होंने ब्लैंक छोड़ दिया। नहीं इसी तरह पूरा अलग अलग नाम है ना। यहां पर जैसे देखिए इन्होंने रोल नंबर रॉन्ग बबल, यानी रोल नंबर में जो बबल है वो रॉन्ग कर दिया। जैसे इन्होंने रोल नंबर डबल मार्क कर दिया है, इन्होंने सीरीज बबल ब्लैंक छोड़ दिया है ना, देखना है यहां पर। जैसे यहां पर देखिए यहां पर ये जो इनका है, इनका क्या, इन्होंने रोल नंबर भी बबल ब्लैंक छोड़ दिया और सीरीज बबल भी ब्लैंक छोड़ दिया, यानी कि दोनों ही भाई पता नहीं। एग्जाम देने जाते हैं आप लोग इस चीज का खासा ध्यान रखिए कि रोल नंबर खाली लिखना नहीं, उसका बबल भी फिल करना है। अब देखिए कितनी बड़ी गलती है कि रोल नंबर बबल भी ब्लैंक छोड़ दिया गया और सीरीज बबल भी ब्लैंक छोड़ दिया गया है। इन चीजों को ध्यान से आप लोग जब भी आगे आप लोगों के लिए क्या है, एक सीख है, ठीक है। यहां पर देखिए रोल नंबर ही रॉन्ग लिख दिया इन्होंने अपने, है ना। यहां पर रोल नंबर रॉन्ग बबल कर दिया है इन्होंने। इस तरह से आपका पूरा यहां पर इंस्ट्रक्शन आपका दिया गया है। जिन भी बच्चों ने एग्जाम दिया था इसका, तो इस क्या करिएगा आप लोग जाकर के इस PDF को डाउनलोड कर लीजिए और इसमें आप अपना रोल नंबर सर्च कर लीजिए। और अगर आपका हो चुका है तो जो मेंस जो अगला एग्जाम है उसके लिए आप अभी से लग जाओ, क्योंकि इसके लिए आपको बहुत ज्यादा समय मिलने वाला नहीं है। इसका हो सकता है कि 1 महीने के अंदर 2 महीने के अंदर ही ये क्या कर लें, एग्जाम ले लें, क्योंकि अभी रिसेंट में बिहार में चुनाव होने वाला है और चुनाव होने से ये सरकार चाहेगी कि इस वैकेंसी को कम से कम क्या करें, चुनाव से पहले कंडक्ट करा लें, ठीक है। तो आप जो भी बच्चे इसमें क्वालिफाई हो गए हैं वो अपना पूरा टाइम दीजिए, पूरा फोकस दीजिए, इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपने प्रिपरेशन पर जोर दीजिए, है ना। तो मिलते हैं फिर ऐसे ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस जिन बच्चों का इसमें सिलेक्शन हुआ है, थैंक यू।